माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या क्यों की? ओम नमः शिवाय भक्तों। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती का मन शिव की भक्ति में लगा रहता था। कहा जाता है कि माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म की बातें भी ज्ञात थी। पूर्व जन्म में वे माता सती थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। एक घटना के बाद माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद भगवान शिव संसार से विरक्त होकर गहरे ध्यान में चले गए थे। समय बीतता गया और माता पार्वती ने हिमालय के घर में जन्म लिए। जैसे जैसे वे बड़ी हुई उनके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और गहरी होती रही। माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। लेकिन भगवान शिव को तप और ध्यान में लीन थे। उन्हें सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी। माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वे जंगल में जाकर ध्यान और शिव भक्ति करने लगी। शुरुआत में उन्होंने साधारण भोजन किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी कम कर दिया। अंत में वे केवल भगवान शिव के नाम और ध्यान में लीन रहने लगी। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवताओं ने भी माता पार्वती की भक्ति को देखकर आश्चर्य किया। माता पार्वती के मन में कोई अहंकार नहीं था। वे केवल भगवान शिव को पाने की इच्छा से नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा को शिव भक्ति में समर्पित करके तप कर रही थी। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण करके माता पार्वती के पास पहुंचे और भगवान शिव के बारे में ऐसी बातें कहने लगे कि वे एक साधारण व्यक्ति की तरह हैं। उनका कोई राजस्वी वैभव नहीं है। वे भस्म धारण करते हैं, कैलाश में रहते हैं और संसार की परवाह नहीं करते। माता पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे लिए महादेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उनके स्वरूप को जानती हूँ। मेरे लिए उनका वैभव नहीं, उनका सत्य और उनका प्रेम महत्वपूर्ण है। माता पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इस प्रकार माता पार्वती की वर्षों की तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। बाद में देवताओं और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। यही कारण है कि शिव पार्वती को केवल पति पत्नी के रूप में ही नहीं बल्कि शिव और शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में धैर्य, विश्वास और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा मन सच्चा हो और हमारा विश्वास मजबूत हो तो हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर हर महादेव। जय मां पार्वती। ओम नमो शिवाय।